नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आशु कुबेर वन में। मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। बस मैं एक रिक्वेस्ट, एक प्रार्थना कहूँगी सबसे करने के लिए। एक ही प्रार्थना है मेरी आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कर्म कीजिए, कभी किसी का हक मत मारिए। हम लोग ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में इतने अंधे हो गए हैं कि हम जो रिश्ते हैं उन्हें पैसों से तोलने लगे कि रिश्ते, इंसानियत सब भूल चुके हैं हम। प्यार मोहब्बत ये बातें तो परिवार में अब रही ही नहीं। एक जो भावनाएं होती हैं जो परिवार से जुड़ती हैं, अपनों से जुड़ती हैं, वो भावनाएं कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है सिर्फ एक पैसे की वजह से। और अगर आप ध्यान से देखोगे कहीं ना कहीं अपने चारों तरफ, तो आप सपोज़ एक अकेले बैठे हो और आपके पास पैसा है। किस लिए है भाई वो पैसा? क्या करना है ऐसे पैसे का जहाँ उसका कोई यूज़ ना हो, अपनों को प्यार से बिठा के खिला ना सके, बैठा ना सके, उनसे दो घड़ी बात ना कर सके। ऐसे पैसे का फ़ायदा ही क्या है? पैसा कमाओ अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी इंसानियत खोने के लिए पैसा मत कमाएं। ये दुनिया है, ये दुनिया कहते हैं लोग ख़त्म हो जाएगी, ये दुनिया कभी ख़त्म नहीं होती। ख़त्म होता है तो इंसान। ये दुनिया तो श्री रामचंद्र के समय भी थी, ये दुनिया यही धरती पर भगवान ने जन्म लिया है। श्री कृष्ण जी ने भी इसी धरती पे जन्म लिया था। लोग पूजा भी करते हैं, सबको पता भी है, जो भी अपने धर्म के अनुयायी को मानते हैं। और भगवान भोलेनाथ, श्री कृष्ण, श्री राम जी सब इसी धरती पे आए हैं। तो ये धरती युगों युगों से है भाई, ये दुनिया ख़त्म होने वाली नहीं है। दुनिया में इंसान आते हैं, इंसान फिर चले जाते हैं। और इस दुनिया में अगर हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है तो अच्छे कर्म कीजिए, किसी का बुरा मत कीजिए, किसी का हक मत मारिए। अगर आज की डेट में सबसे बड़ी दौलत है तो सिर्फ यही है। पैसे को इतनी इम्पोर्टेंस भी मत दीजिए कि अपने रिश्तों को हमेशा के लिए खो दो। रिश्तों से बढ़ के कुछ नहीं है। पैसा है। आजकल कुछ लोग भी इतनी घटिया हरकतें करते हैं कि जिसके पास पैसा है उन्हीं को पूछते हैं। रिश्तों में कौन? माँ बाप, भाई बहन, भाभी, ननद। तो ये रिश्ते सभी के ऐसे हो गए कि कुछ भाभियाँ हैं पैसों को देखकर ही रिश्ते निभाती हैं, कुछ नंदे हैं सिर्फ पैसे को देख के निभाती हैं, कुछ भाई आपस में पैसे को देख के ही एक दूसरे की भावना को समझते हैं कि अच्छा इसके पास इतना पैसा है तो इसके पास जाना चाहिए। अरे भाई क्यों? अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है तो तब भी तो तुम उसके पास जा सकते हो, तब नहीं जा सकते? अगर तुम्हारे पास पैसा कम है तो तुम, जो तुम्हारे से ऊपर आदमी है तो वो तुम्हें बुलाए, उसके पास जाओ। ये नहीं कि पैसे के लिए ही जाए। रिश्ता निभाओ, प्यार निभाओ, हमदर्दी जताओ, अपनी भावनाओं को मत मारो। ये पैसा किसी के काम नहीं आने वाला। अभी देख लो नेपाल में क्या हुआ, असम में क्या हुआ। क्या उन लोगों के पास पैसा नहीं था? क्या उन लोगों के बैंक अकाउंट नहीं थे? क्या पता कौन कितना अमीर था, कौन कितना गरीब था। तो जब ये आपदा आती है, बुरा समय आता है, तो कोई कह के नहीं आता कि इसके पास कितना पैसा है, ये पूछ के नहीं आता। अपनों के साथ जुड़े रहो, अपनों के साथ अच्छे रिश्ते निभाओ, अपनों को कभी मत खो इस पैसे की वजह से। पहले के लोग कितने बड़े बड़े फैमिली थी, मिलजुल के रहते थे, थोड़े में रहते थे लेकिन प्यार से रहते थे। वो खाने पे ध्यान देते थे, कोई आता था उसकी आवभगत बहुत अच्छे से करते थे। और अब सोचते हैं अच्छा ये आ गया, ये तो हमारे यहाँ तो ये खाना है, छुपा लो। ये कितनी घटिया हरकतें हैं ये। अगर तुम्हें भगवान ने कुछ अच्छा दिया है तो दूसरों को खिलाने में क्या जाता है? तुम्हारे पास पैसा है तो और ले आओ जाके। तुम्हारे घर कोई आया है तो उसे सर्व करो भाई। वो परमात्मा देखता है, हर चीज़ देखता है वो। पैसा सिर्फ ज़रूरतें पूरी करने के लिए है, रिश्तों को निभाने के लिए सिर्फ दिल दिया है भगवान ने, प्यार दिया है। और सिर्फ यही काम आएगा। अगर हमें कुछ दुख है, तकलीफ़ है, तो हमारे सिर्फ अपने ही काम आएंगे।
पैसा भी काम आता है, लेकिन अगर हमारी अच्छी भावनाएं हैं, एक दूसरे से हमारी बनी हुई है, प्यार है, तो पैसे की भी कहीं ना कहीं पूर्ति हो ही जाती है। अपनों के साथ खड़े रहो, जिसे जहाँ ज़रूरत है उसकी मदद करो। बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते तो थोड़ी सी तो करो एटलीस्ट। उसे इंसान को निराश मत करो जिसने तुमसे उम्मीद लगाई है। 100 में से एटलीस्ट 1-2% तो उसे दिखाओ कि नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। इतना भी अपने आप को जलील मत करो। उस इंसान की नज़रों में तुम कुछ नहीं, लेकिन वो भगवान ऊपर वाला सब देखता है। इसलिए कहती हूँ, अपनों को बना कर रखें, अपनों को सजो कर रखें। ये पैसा है जिसने इस दुनिया की ऐसी तैसी कर दी है। हर कोई अपने घर में सब कुछ अच्छा बनाने के चक्कर में है, और मैं नहीं मानती कि किसी का घर बेकार होगा। आजकल सभी के घर पक्के बने हुए हैं, पक्की छत है, सब अपने घर में खुश हैं, अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं। वो पहले जैसे हालात नहीं है, महंगाई हुई है ज़रूर, लेकिन लोगों के पास पैसा भी है। लेकिन रो मत, ये रोना छोड़ दो। उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, ये भावना ख़त्म कर दो। कुछ नहीं रखा। ये नेपाल की घटना जो इतनी खतरनाक, इतने भयानक सीन आप देखोगे, मतलब मेरे दिमाग से तो जा ही नहीं रही। दिल दहल गया है इस चीज़ को देख के मेरा। इसलिए अपनों का ध्यान रखें, पैसा कमाएं, खूब कमाएं, जितना हो सके। जितनी मेहनत आप करते हो अपने परिवार के लिए करें, लेकिन अपने रिश्तों को बना कर रखें। प्लीज़ किसी का बुरा मत करें, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें। कुछ नहीं रखा ज़माने में, कुछ नहीं रखा इस दुनिया में। भगवान ने बनाई है ये दुनिया, भगवान को कैसे चलानी है, कैसे भगवान को इंसानों को रखना है, तो ये सब भगवान के ऊपर छोड़ दो। उसने आपको मेहनत करने के लिए भेजा है, काम करने के लिए भेजा है, इस दुनिया में ज़िंदगी अच्छे से बिताने के लिए भेजा है। उस परमात्मा का नाम लेके अपने दिन की शुरुआत कीजिए। क्षमा मांगे, आपसे कोई भूल चुकी हो तो गलतियों को क्षमा मांगे भगवान से, ताकि भगवान हम पर रहम करें। वरना आप देख ही रहे हैं कितनी बाढ़ आ रही है, कितनी आपदाएं आ रही है, जो इंसान की सोच से भी परे हैं। कितने एक से एक साइंटिस्ट है, क्या रोक सकता है इन चीज़ों को? कोई नहीं रोक सकता। ये सब इंसान के बस से बाहर है। इसलिए अपने आप को इतना ही परफॉर्म करें जितना उस परमात्मा ने काबिल बनाया है। अपने आप को ओवर रिएक्ट करने की, ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश ना करें, क्योंकि उस परमात्मा से बड़ा साइंटिस्ट ना तो कोई हुआ है, ना कोई है, और ना ही कोई ज़िंदगी में होगा। इसलिए अगर भगवान का नाम ले रहे हो 2 घड़ी तो सच्चे मन से लो। अच्छा मांगो, बुरा मत मांगो, और अपनी जो नीयत है इसे साफ रखो। धन्यवाद। कुछ अपशब्द मैंने कहे हो, मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं सॉरी मांगती हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैंने कुछ गलत कहा है। ये हम सबके भले के लिए ही है। इसलिए प्रकृति को नाराज़ मत करो, कुदरत को नाराज़ मत करो। इंसानियत जिंदा रखो दिल के अंदर। जय हिंद।